ये है, बांका के विकास के लिए बहुत कुछ नहीं हुआ। आने वाला कल में ये कभी जनता को ये उदास नहीं करेंगे और जनता इनके साथ सारी शक्ति के साथ खड़ी है। नमस्कार, आप MM न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं नारायण कुमार। आज हम जन स्वराज के लीडर से मिलने आए हैं और इनसे बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि जन स्वराज अभियान जो चल रही है पूरे बिहार में, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा। सबसे पहले सर, MM न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके MM न्यूज़ के पूरे टीम को। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आप आए और हमसे साक्षात्कार ले रहे हैं। आपके टीम को फिर से एक बार धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। सबसे पहले सर, आप जन स्वराज अभियान जो चल रहा है इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, इस पर आप प्रकाश डालेंगे। देखिए, जन स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य बिहार को चहुमुखी विकास की ओर ले जाना है और बिहार में जो वर्तमान हालात है इससे निकालना है और बिहार में शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली जो स्थिति बनी हुई अराजक स्थिति है, इससे दूर कर एक बिहार के विकास के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लेके प्रशांत जी आए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है बिहार को विकसित बिहार बनाना। सर, आने वाले विधानसभा का जो चुनाव है, क्या उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ेंगी? निश्चित लड़ेगी और प्रशांत किशोर जी का हम लोग के साथ अभी फिलहाल 28 तारीख को मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया है कि बिहार के 243 विधानसभा सीट पर वो खुद अपना उम्मीदवार देंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपेक्षित परिणाम भी आएगा। अगर हम मोदी जी की बात करें सर, इस बार हाईट्रिक मारे हैं उन्होंने, उनका विकास कार्य को लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने लगातार तीसरा कार्यकाल अपना किया। केंद्र सरकार के बारे में जो भी योजना बिहार में चल रही है उसका अगर उचित ढंग से मॉनिटरिंग होता तो बिहार में और भी अच्छा से विकास होता। इससे पहले जो 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, बिहार को बहुत कुछ नहीं मिला है और हम बिहार से ज़्यादा अपने बांका पे जोर देंगे। बांका में विकास का कुछ नहीं दिखाई पड़ा। जो सार्वजनिक रूप से उनके द्वारा दिया गया है, 5 किलो चावल देना, रसोई गैस देना या आपका आयुष्मान कार्ड देना, ये कॉमन एजेंडा है पूरे देश के लिए, ये तो मिल रहा है। लेकिन स्पेशली बांका के विकास के लिए उनका कुछ नहीं। मामले यहाँ देखिए, बगल में रेलवे स्टेशन है और मात्र 1-2 गाड़ी यहाँ से चलती है। हमारे बाद यहाँ गुड्डा स्टेशन बना और गुड्डा से आप देखिए 14 ट्रेनें खुल रही हैं अभी। बांका में क्या मिला? वही एक रेलवे स्टेशन है जिससे गिने चुने एक पटना के लिए लंबी दूरी में गाड़ी है, बाद वहाँ की 2 लोकल गाड़ी है। अभी सावन में आप भले देख रहे हैं श्रावणी मेला स्पेशल वगैरह चल रही है। बांका के विकास के लिए बहुत कुछ नहीं हुआ है। सर, जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने 5 kg चावल फ्री किया है, अनाज फ्री किया है, क्या ये कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये गलत है? लोगों को इतना बना देना चाहिए कि वो 5 kg कितना महंगा हो, महंगा सब खरीद करके वो अपना उपयोग कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुफ्तखोरी का आदत किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। आप उसको दूसरे ढंग से मदद कर सकते हैं। मुफ्त में खिलाने का आदत आप लगा रहे हैं तो आज क्या है, दिल्ली में केजरीवाल पानी फ्री, बिजली इतना यूनिट फ्री। सरकार का जो पैसा इसमें बर्बाद हो रहा है, क्या समुचित लोग को लाभ मिल रहा है? हमको तो नहीं लगता है। कार चलाने वाला भी 5 किलो राशन उठा रहा है, मोटरसाइकिल से जाता है 5 किलो फ्री राशन लेके आता है। गरीब को देना, जो ज़रूरतमंद है उसको अगर दे रहे हैं तो उसमें मेरा विरोध नहीं है। लेकिन जो सक्षम व्यक्ति हैं वो गेहूं चावल उठा के भैंस को, गाय को खिला रहा है, वैसे व्यक्ति पे अंकुश लगना चाहिए और मुफ्तखोरी तो बंद होना चाहिए। ये नहीं। माफ़ी चाहेंगे सर, क्या आप भी राशन उठा रहे हैं? नहीं, मेरे नाम से राशन कार्ड तक नहीं है। हम पिछले 15 साल मुखिया रहे और अभी मेरी पत्नी जिला पार्षद हैं। हम चाहते तो अपने नाम से राशन कार्ड 1-2 बना सकते थे, लेकिन मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे घर में किसी परिवार के सदस्य का राशन कार्ड में नाम नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। क्या लग रहा है सर, प्रशांत किशोर से आप जुड़े हैं, आने वाले समय में कैसा रहेगा बिहार या बांका? देखिए, प्रशांत किशोर के पीछे युवाओं की टोली अभी एकदम अंधा होके दौड़ रहा है। उनका जो विजन है और जो बिहार के बारे में उनका सोच है
हमको नहीं लगता है कि बिहार में कहीं उनको कोई परेशानी होने वाली है। बहुत अच्छा स्थिति से चुनाव लड़ेंगे और बिहार में जो ये चाचा भतीजे का जो जुगलबंदी चल रहा है, इसको हटाने में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं प्रशांत जी। इससे पहले कहा जाता था कि आपके पास विकल्प क्या है, उसका जवाब है प्रशांत किशोर, जनसुराज ये चाचा भतीजे जोड़ी का विकल्प है। चाचा भतीजा को लेकर के आप क्या समझते हैं सर? देखिए, एक बात सार्वजनिक रूप से हम कह रहे हैं, बांका के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में भी, जो 20 वर्ष का युवक चुनाव देना, वोट देना शुरू किया, जब से वोटिंग का अधिकार जब से मिला, आज 35 साल के बाद उसका उम्र 50 पार कर चुका है। बिहार में लालू जी और नीतीश जी के अलावा कोई सरकार देखे नहीं। चंद महीनों के लिए आए थे हमारे हम पार्टी के जीतन राम मांझी जी, उनका भी क्या हश्र हुआ कि चाचा भतीजे के भेंट चढ़ गए भी बेचारे। तो बिहार का यही स्थिति है कि कभी इस पार कभी उस पार, ये दो के अलावे तीसरा, जब तक बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी एक नई पार्टी के रूप में प्रशांत जी अगर नहीं आते हैं, तो बिहार का विकास इन दोनों के हाथों तो मुश्किल लग रहा है। यही हाल हमारे बांका का है। फिर भी अगर विकास की बात करें तो पिछले 15 साल से, जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, तब से देख रहे हैं कि काफ़ी विकास हुआ है। सड़कें देखने को मिल रही है, गांव में हमेशा लाइट है। तो इस पर आप क्या कुछ? देखिए, जो विकास हुई है उस पर मेरा किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है। जो काम सच में हुआ है वो हुआ है, कुछ विकास हुआ है, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए, आज कोई भी ट्रेन बांका से तो आपको पहले बताया नहीं है, आप भागलपुर चले जाइए, दिल्ली के लिए गाड़ी खुलती है, मुंबई के लिए गाड़ी खुलती है, सूरत के लिए गाड़ी खुलती है। 80% उस गाड़ी में यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है। मजदूर सिर्फ डलिया कुदाल चलाने वाला नहीं है, जो ऑफिस में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी तरह का काम कर रहा है। 80% हर गाड़ी में जाने में और उधर से आने में। 20% लोग ही शौकिया या इलाज के लिए जाते हैं ट्रेन में। 80% लोग यहाँ से मजदूरी करने के लिए जाता है। क्या विकास बिहार का हुआ है? आप हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बम्बई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, उस जगह का लोग जब बिहार आने लगेगा मजदूरी करने के लिए, काम खोजने के लिए, तब समझिएगा कि बिहार में विकास हुआ है। ऐसे कोई विकास नहीं है। क्या गारंटी है सर कि अगर प्रशांत किशोर की सरकार बन जाती है तो वो भी इस तरह से मतलब धांधली नहीं करेंगे, महिलाओं की हकमारी नहीं करेंगे? देखिए, हम मनुष्य हैं, हमको आशावादी होना पड़ेगा। आज हम 35 साल से विश्वास करके जिस पार्टी को बना रहे हैं, कभी राजद को, कभी जदयू को, या जदयू बीजेपी गठबंधन को, हम तो भरोसा ही करते हैं। जनता तो सबसे निरीह चीज है जो भरोसा करके वोट देती है, बाद में आप भले उसको धोखा दे दें। प्रशांत जी भी अगर धोखा करेंगे तो लोग विकल्प तलाश करेगा। सर, विकल्प में टाइम ज़्यादा नहीं जा रहा है, अभी तक बिहार अग्रणी राज्य में नहीं आ पाया। इसी के लिए तो प्रशांत जी आए हुए हैं, जन जन तक जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, डोर टू डोर पब्लिक से मिल रहे हैं, और लोग एक मुहिम बना चुका है। लोग जनमत के साथ उनके साथ घूमने के लिए तैयार है, उनको बिना शर्त उनके साथ आदमी आ रहा है। आप आते पटना देखते, 10,000 आदमी का मीटिंग था, 20,000 आदमी वहाँ जमा हो गया था अपने पैसे से। कोई चंदा नहीं था कि आप भाड़ा हम देंगे, गाड़ी हम देंगे, स्वतः लोग वहाँ जमा हो रहा है। कल भी बैठक है। सर, मुझे भी कॉल आया है इसके लिए। धन्यवाद आपको। आपको भी एक बार जाके देखना चाहिए ताकि आप मीडिया को बताएं, मीडिया के माध्यम से बताएं आम जनता को। और आपके माध्यम से हम तमाम युवाओं को एक चीज़ कहेंगे, वो सोशल मीडिया को देखें, यूट्यूब पे देखें। प्रशांत जी का वक्तव्य ही अपने आप में अनोखा है। वो आदमी कहीं से ही चीटर नहीं है। सर, फंडिंग को लेकर के, चंदा को लेकर के भी आपने जिक्र किया। इसी को लेकर के मैं भी कहना चाहूँगा कि इतना फंडिंग या चंदा, इतना खर्च हो रहा है। पर डे हमें लग रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। आखिर इतना चंदा या फंडिंग कहाँ से आ रहा है? एक बात जान लीजिए, आज पूरे हिंदुस्तान में बिहार की बात नहीं है, हर पार्टी कहीं न कहीं चंदा से जुड़ी हुई है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, सबको फंड मिलता है। प्रशांत जी ने आज से पहले 10 साल से, तो हम उनको 12 साल से जान रहे हैं, उन्होंने विभिन्न पार्टियों के लिए
चुनाव जिताने का काम किया है। कुछ उनके अच्छे शुभचिंतक हैं, कुछ बिहार के शुभचिंतक हैं जिनको भरोसा है कि प्रशांत जी आएंगे तो बिहार का तरक्की होगा, उन्नति होगा। चंदा दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है सर कि कहीं बीजेपी या कहीं कांग्रेस तो फंडिंग नहीं कर रही है अंदर ही अंदर, क्या कहेंगे इस पर आप? ये सब पब्लिक को गुमराह करने वाला बात है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। किसी को बी टीम ए टीम, हमारे कान में भी बात आती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। प्रशांत जी अगर बी टीम बनते किसी भी दल का तो वो 243 सीट पे चुनाव न लड़ते। आप उनके भाषण में सुनते होंगे, वो आरजेडी के बारे में भी उतना ही बोलते हैं जितना जदयू और बीजेपी के बारे में बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस के बारे में सर अभी तक हम नहीं सुने, बहुत कम सुने हैं कांग्रेस के बारे में, क्या कहेंगे आप? बिहार में कांग्रेस का क्या जनाधार बचा हुआ है जिसके बारे में बोला जाए? जो दल, यही तो शक है सर कि जिसका कुछ नहीं बचा है। कहीं हो सकता है इंटरनल सपोर्ट हो, एक दूसरे का टैगिंग हो कि नहीं आप यहाँ पे आएंगे फिर धीरे धीरे हम मर्ज करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। हम प्रशांत किशोर जी के तरफ से आपको ये भरोसा देते हैं कि प्रशांत किशोर जी से हमारी व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई है। वो किसी भी दल को न तो समर्थन चुनाव के पूर्व लेंगे और चुनाव के बाद न किसी को देंगे। वो स्वतंत्र रूप से 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और आप भी जहां जाते हैं चैनल के माध्यम से पब्लिक को जागरूक कीजिए। बिहार की बदहाली को बदलने के लिए, बिहार को खुशहाली के रूप में, खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए सब मिल के सामूहिक प्रयास करें और प्रशांत किशोर जी के जनसुराज अभियान को हम लोग मजबूती प्रदान करें। उन्होंने क्या जादू कर दिया है कि जो अभी देख रहे हैं कि वर्तमान में एमएलसी थे वो भी आ गए इनके तरफ में, और बहुत सारे नेता रिजाइन करके आ रहे हैं, क्या मतलब कुछ बताएंगे? कुछ जादू तो नहीं कर देते हैं? कोई जादू नहीं है। देखिए बिहार का जो स्थिति है, चाहे कोई भी दल हो, वन मैन हीरो बन के यहाँ काम करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, काम कार्यकर्ता करता है। और कार्यकर्ताओं का पूछ चुनाव के कुछ दिन पहले से चुनाव तक ही होता है। चुनाव के बाद कार्यकर्ता को कोई नहीं पूछता है, जिस कारण से लोग का मोह भंग हो चुका है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई चढ़ती है, लेकिन यहाँ तो 2-2 3-3 बार देखने के लिए मिल जाता है सर। अब नहीं मिलेगा। अब तो आप बता रहे हैं आपको कि पहले ही बोला जाता कि आपके पास विकल्प नहीं है। बांका में खुद कहा जा रहा है कि आपके पास विकल्प नहीं है, आप किसको वोट करोगे? कौन है सर आपका विधायक? विधानसभा कौन सा है आपका? मेरा बांका विधानसभा है। माननीय रामनारायण मंडल जी हैं। माननीय रामनारायण मंडल जी आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुआ है सर पिछले 5 साल में? पहले की तो छोड़ दीजिए आप। देखिए, जो विधायक कोटा से काम होना था वो 1-2 काम हमारे यहाँ हुआ है। सर आप कहीं सहम करके तो नहीं बोल रहे हैं? खुल के बताइए सर, विभाग बताइए। एक बात निश्चित रूप निर्विवाद रूप से जान लीजिए, हमें किसी का भय नहीं है और कोई हमें डरा के कुछ नहीं कर सकता है। हम चुनाव जब भी लड़े हैं, हम आपको बता रहे हैं अपना कि 2001 से 2016 तक हम मुखिया रहे। न किसी पार्टी का सहयोग हमको मिला और न कोई पार्टी किसी तरह से हमको सहयोग देने का हम उससे अपेक्षा भी रखे हैं। वर्तमान में हमारी पत्नी जिला पार्षद है बांका उत्तरी से। किसी भी दल से चुनाव नहीं हुआ और जिस दल से जितना बन पाया विरोध किया और उस विरोध के बाद हम चुनाव जीते हैं। जनता चाहती है तो चुनाव में आप चुनाव जीत सकते हैं। किसी एक के कहने से पंचायत चुनाव नहीं होता। सर आप संतुष्ट हैं विधायक जी के कार्य से? विधायक जी के कार्य से हम संतुष्ट नहीं हैं। एमपी साहब के कार्य से सर? किन्हीं के कार्य से संतुष्ट नहीं है। फिर वोट क्यों करते हैं, जिता क्यों देते हैं? आखिर वोट तो आप ही लोग करते हैं। वोट इसलिए करते हैं, देखिए पार्टी में थे तो पार्टी के वफादारी के लिए हम उसमें वोट दिए। इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे और बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन था। गठबंधन के सिपाही होने के नाते और दल के एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते विधानसभा में हमने भाजपा को और लोकसभा में हमने जदयू को वोट किया भी और कराया भी। अब हम प्रशांत किशोर जी के साथ हैं तो मजबूती के साथ हैं, वोट करेंगे भी और कराएंगे भी। जन सुराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? बिल्कुल, अगर विजन सही हो और उस पर काम किया जाए तो यही बिहार कुछ भी करने में सक्षम हो जाएगा। सर क्या जन स्वराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी। इनके पास जात धर्म और ये देख के सीट टिकट बांटने का कोई विजन नहीं है। महिलाओं के लिए इन्होंने पहले ही घोषणा करके रखा है कि हम 40 सीटों पर महिलाओं को लड़ाएंगे।
कुछ मार्किंग किया हुआ सीट है वहाँ अल्पसंख्यक को सीट देंगे। हर एक समुदाय से उनको बराबर बराबर बहुमत दिया जाएगा इसमें, और सभी लोग चुनाव में आएंगे। सर अगला क्वेश्चन है, जन स्वराज बिहार के बाकी दलों से कैसे अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। देखिए अभी ये नया दल है, ये अभी शैशवावस्था में है, लेकिन इनको संभालने के लिए प्रशांत किशोर जैसे अनुभवी लोग हैं जिन्होंने अनेक पार्टी को अपना बहुमूल्य समय दिया है और उसको जिताया है। तो इनका विजन ही अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा, और इनके कहने का मतलब है काफी एक्सपीरियंस उनको है। काफ़ी एक्सपीरियंस है जी। क्या लग रहा है, जनता इनसे काफी खुश होंगे जब जीत जाएंगे तो? बिल्कुल खुश होकर, जनता का जिस तरह से अभी इनको अपार समर्थन मिल रहा है और बिना किसी पद पे रहते हुए मिल रहा है, तो आने वाला कल में ये कभी जनता को ये उदास नहीं करेंगे और जनता इनके साथ सारी शक्ति के साथ खड़ी है। हमारे साथ थे रवि मिश्रा जी, इनसे बात किए, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको फिर एक बार अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।